होता है जो सत्ता वाला होता है, जिसकी सत्ता उपस्थित होती है। सत्ता मतलब जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसको सत कहते हैं। चित्त किसको कहते हैं? जो चेतन है, जो ज्ञान वाला है, उसको चेतन कहते हैं। जिसके भीतर ज्ञान नहीं होता, जिसके भीतर बुद्धि नहीं होती, क्रियाएं नहीं होती, जिसके भीतर व्यावहारिकता नहीं होती, कर्म करने की शक्ति नहीं होती, उसको जड़ कहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो चित्त है, चित्त नहीं है, चित्त लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला है आनंद। वो परमात्मा बहुत बड़े सुखों से युक्त है, उसके भीतर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। बस ये अर्थ है। इन पर उस दिन खूब विस्तार से बात की थी, अब तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया इन्हें। तो विपिन जी, आया कुछ समझ में मामला? जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा आर्याभिविनय पुस्तक का प्रकरण चल रहा था, जिसमें हम परमात्मा के कुछ गुणों को, कुछ कर्मों को, उनके कुछ नामों को देख रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि यदि हम उपासना में जाएं तो हमारी उपासना सरल हो सके, हम ईश्वर के उन सब व्यवहारों को समझ सके जो हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम परमात्मा को केवल ध्यान का ही विषय समझते हैं कि परमात्मा तो केवल ध्यान का विषय है, लेकिन केवल ध्यान का विषय नहीं है। परमात्मा तो हमारे सब व्यवहारों से जुड़ा हुआ है। यदि हम परमात्मा के इन नामों को समझेंगे जो अभी चल रहे हैं, तो फिर हमारे व्यवहार बड़े शुद्ध हो जाएंगे, बड़े आनंददायक हो जाएंगे। तो अभी जो पिछला प्रकरण जब चल रहा था शनिवार में, तो मैंने परमात्मा का एक नाम बताया था जो ऋषि दयानंद आर्याभिविनय पुस्तक में पहले मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं। वो नाम क्या था? अद्वितीयानुपम जगदादि कारण। रुकिए तनिक मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला शब्द था अद्वितीय, तो ये तो हो गया था। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसको अद्वितीय कहते हैं। वो परमात्मा अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। अगला शब्द है अनुपम, और इससे भी अगला एक शब्द है जगदादि कारण। आज हम इस शब्द को समझेंगे, अनुपम को, और बड़े ध्यान से समझेंगे। परमात्मा कैसा है? अनुपम है। लेकिन इस अनुपम शब्द को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, उपमा। उपमा शब्द आपने खूब सुना होगा। जब हम 10वीं 11वीं कक्षा में शायद पढ़ते थे, 9वीं 10वीं 11वीं, शायद इन्हीं में से किसी में आता था, तो अलंकार पढ़ते थे। वहां पे दो प्रकार के अलंकार थे हिंदी में, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो जो अर्थालंकार था उसके 3 भेद थे। एक था उपमा, एक था रूपक और एक था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उन्हीं में एक सबसे पहला अलंकार जो हम पढ़ते थे तो वो उपमा अलंकार ही था। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, उससे तुलना की जाए, तो उसको हम उपमा अलंकार कहते थे। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान किसको कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए। जैसे वहां एक उदाहरण हम पढ़ते थे, अभी समझेंगे। एक उदाहरण था बड़ा प्रसिद्ध, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। शायद वहां श्री राम या श्री कृष्ण जी की ऐसी विशेषता बताई जा रही है कि उनका मुख कैसा है? मयंक के समान है, चंद्रमा के समान है। तो ये जो मुख है ये हो गया उपमेय, और उपमान क्या हो गया? चंद्रमा, जिससे तुलना की जा रही है। तो उनके मुख को कैसा बताया जा रहा है कि इनका मुखड़ा तो बिल्कुल चंद्रमा के जैसा है, बड़ा सुंदर है, बहुत मनोहारी है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। जब किसी अन्य वस्तु से किसी वस्तु की तुलना की जाए, समझाया जाए, कोई उपमा दी जाए, तो उसी को हम उपमा कहते हैं। कई बार जैसे फिल्मी गीतों में बहुत उपमाएं दी जाती हैं। मतलब आप हंसिएगा मत, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसे उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, एकदम आसानी से समझ में आता है फिर ऐसे उदाहरणों से। एक गाना बड़ा प्रसिद्ध था पंकज उधास जी की आवाज में, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो चांदी ही जैसा रंग है तेरा, मतलब उसके रंग को चांदी जैसा बताया जा रहा है। किसके रंग को? नायिका, जो नायिका है उसमें गाने में। तो
चांदी क्या हो गई यहाँ पर? चांदी हो गई उपमान, और उसका जो चेहरा है वो क्या हो गया? उपमेय। मतलब उसका चेहरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो चांदी के समान चमकता है, और सोने जैसे बाल। उसके बालों की तुलना किससे की जा रही है? सोने से, स्वर्ण से की जा रही है कि तुम्हारे बाल सोने जैसे हैं। है नहीं, लेकिन तुलना देखिए कहाँ की जा रही है, समझाया जा रहा है, किसी और चीज से कंपेयर किया जा रहा है। अंग्रेजी में कहें तो कंपैरिजन जैसा मामला जो होता है, कंपेयर किया जा रहा है नहीं, किया जा रहा है। या उसकी इतनी ऊंची योग्यता है कि किसी और बड़ी योग्यता वाली वस्तु के साथ उसको बताया जा रहा है, उसके समान लगभग समझा जा रहा है उसको, तो इसलिए वहां पर हम उपमा अलंकार समझते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा एक ऐसी सत्ता है अपने आप में, ऐसा यूनिक है, ऐसा विशिष्ट है, जिसकी किसी से उपमा नहीं हो सकती, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि परमात्मा तो ऐसा है, उसके जैसा है, नहीं कह सकते। मुझे बताइए, आप कोई भी शब्द लेके आइए, कोई भी वस्तु दिखाइए, और आप ये कहें कि हाँ जी परमात्मा तो ऐसा है, उसके जैसा है। कितनी भी बड़ी से बड़ी, किसी भी महान से महान वस्तु को ले आइए और कहिए कि परमात्मा तो वैसा है जी, उसके जैसा है, नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को अनुपम कहा गया। अनुपम मतलब उपमा नहीं है उसकी, किसी से भी तुलना ही नहीं है। निराला, निराला जी। हाँ जी, निराला, निराला एकदम, बिल्कुल निराला शब्द एकदम ठीक है, बिल्कुल एकदम भिन्न है, सबसे अलग है। अब एक चीज समझिए आप, अब आपको थोड़ा सा अगर आपका स्वाध्याय ठीक है, पिछली बातें याद हैं, तो आपको अब तक प्रश्न आ जाना चाहिए था इतनी देर में। जब ऋषि दयानंद कई स्थानों पर भाष्य करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में, तो वो क्या कहते हैं? वह अपना भ्राता के समान सुखदायक है, वह माता के समान पोषक है, वह पिता के तुल्य है, पिता के समान पोषण करने वाला है, पालन करने वाला है, ऐसा आता है ना, भ्राता के समान सुखदायक। वह अपना बंधु के, हाँ बंधुर जनिता वाला जो मंत्र था, बहुत बढ़िया, सानो बंधुर जनिता। और कितने स्थानों पर आता है? माता के समान, पिता के समान, कहते हैं ना, माता के समान पालन करने वाला है। तब तो आपने प्रश्न नहीं किया कि वहां तो एक तुलना जैसी हो रही है, माता के साथ, पिता के साथ, बंधु के साथ, भाई के साथ, सखा के साथ, लेकिन वो तुलना नहीं है। और यदि हम उसको तुलना मान लेंगे ना, तो फिर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? तो वो ऐसे समझेंगे जैसे माँ के साथ लीजिए कि वो माता के समान सुखदायक है, तो हमारी दृष्टि, जब हम ये कहते हैं कि वो माता के जैसा है, तो हमारी दृष्टि केवल इस सेंस में है कि भी जैसा माँ हमारा पालन पोषण करती है वैसा ही परमात्मा करता है, ऐसा आएगा ना, लेकिन वैसा नहीं है। इतना तो ले सकते हैं कि हाँ माँ हमारा कल्याण चाहती है, माँ हमारा भला चाहती है, इसलिए हम कह देते हैं बस कि परमात्मा भी ऐसा ही है, बस इतने सेंस में तो ले सकते हैं। कोई भी जब उदाहरण दिया जाता है तो बस इतना, उसका बस एक ही अंश हमको उसका एक ही अंश हमको लेना होता है। नहीं तो प्रत्येक माँ चाहती तो भला है, लेकिन करती कहाँ है भला अपनी संतानों का? देखिए बहुत अजीब बात बता रहा हूँ आपको, हर माँ चाहती तो है अपने बच्चे का भला, लेकिन करती नहीं है। अब वो सोचती है कि मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए, मेरा बेटा खूब मोटा हो जाए, ताजा हो जाए, इस चक्कर में उसको ऐसे ऐसे पदार्थ खिलाएगी, ऐसा ऐसा उसके साथ करेगी कि उसका उल्टा बिगाड़ ही होता है। तो परमात्मा वैसा नहीं करता, वो तो जिसका जैसा उसकी प्रजा के लिए, संसार के लिए या प्रत्येक आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, वो तो वैसा व्यवहार करता है। वो इसलिए नहीं करता कि जैसा माँ करती है, जैसा पिता करता है। तो वह पिता के समान करने का मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल उसके साथ तुलना ही कर दी। नहीं तो कई बार तो लोग पिता को, माता को परमात्मा बना देते हैं और कहते हैं कि भाई यही हमारे भगवान है, इन्हीं की सेवा कर लो, यही भक्ति है, ऐसा भी कहते हैं ना। और कई बार तो ये कह देते हैं कि भगवान भगवान तो कुछ नहीं है, अपने माता पिता की सेवा कर ली, यही सबसे बड़ा धर्म है। इतने महान लोग भी हैं इस दुनिया में। यानी जिस ईश्वर को लेके हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सारी बातें कही, उसकी इतनी स्तुतियां कही, या उसके लिए इतनी सारी बातें हुई हैं शास्त्रों में,
उसको नकार के हम केवल माता पिता तक सीमित हो जाते हैं। हाँ, माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, उनको वो सम्मान, उनकी सेवा, वो सब करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए जितना उनका बनता है। निषेध नहीं है उसका, नकार नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसी तुलनाएं करने लगते हैं, परमात्मा के साथ भी कर लेते हैं कई बार कि वो तो बिल्कुल हमारा माँ की तरह पालन करता है, माँ पिता की तरह पोषण करता है, तो फिर उसमें बहुत चांस ये रहते हैं, बहुत सारी संभावनाएं ये बनी रहती हैं कि हम उसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल माता पिता को लेके रहती है और माता पिता का व्यवहार बहुत सीमित होता है, बहुत बहुत सीमित व्यवहार है माता पिता का। माता पिता की दयालुताएं बहुत कम स्तर की है, माता पिता का न्याय बहुत कम स्तर का है। सब अंशों में वो हमारा भला नहीं कर सकते, हमारी सब प्रकार की उन्नतियों में सहायक नहीं हो सकते, इसलिए उससे वैसी तुलना बनती ही नहीं है। वो तो बस जहां भी ऋषि दयानंद ने एक दो स्थानों पर लिखा है, वो केवल एक छोटा सा अंश मात्र है जिसको ग्रहण करना चाहिए कि जैसे माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, वैसे परमात्मा भी अपने सभी संतानें, जो भी उसकी प्रजा हैं, जो भी आत्माएं हैं, उन सबका भला चाहता है, उन सबका कल्याण करता है वो, इतना बस। कुल मिला के यदि हम परमात्मा की तुलना करने के लिए किसी शब्द को लेके आए, किसी वस्तु को लेके आए, हो ही नहीं सकती। जैसे एक बार एक और कहा जाता है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही आता है कि जब उस परमात्मा की सर्वव्यापकता कैसी है, तो वहां एक शब्द आता है, और क्या आता है कि एक खम शब्द है, खम, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम। वो परमेश्वर कैसा है कि वो आकाशवत सर्वव्यापक है, आकाश के जैसे सर्वव्यापक है। तो वहां केवल सर्वव्यापकता को समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया गया, लेकिन सब अंशों में आकाश जैसा हो जाएगा ऐसा नहीं है। तुलना, अगर तुलना होती तो फिर सब कुछ वैसा ही होता, उपमा दी जाती तो बिल्कुल वैसा ही होता जैसा आकाश है ना, बिल्कुल वैसा ही तो होता। लेकिन केवल एक अंश समझाने के लिए और केवल एक गुण को समझाने के लिए बताया गया कि वो आकाश की जैसी उसकी सर्वव्यापकता है, पूरे परमात्मा को आकाश जैसा नहीं बताया। अब वहां तो उसके नायिका के बालों को या उसके चेहरे को समझाने के लिए एक पूरा का पूरा, एक पूरा पिंड ही खड़ा कर दिया उसके सामने कि सोने जैसे बाल हैं या चांदी जैसा मुख है तुम्हारा, या जो भी मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कि श्री राम का, श्री कृष्ण का, जिसका भी वो मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो एक अंश में तुलना होती है, लेकिन परमात्मा के यदि पूरे स्वरूप के साथ किसी की तुलना करनी हो, परमात्मा के यदि संपूर्ण गुण कर्म स्वभावों की तुलना में कोई वस्तु हम सामने लाके खड़ी करें कि परमात्मा तो ऐसा है, परमात्मा तो वैसा है, परमात्मा तो उसके जैसा है, नहीं हो सकती उसकी तुलना, एकदम अनुपम है वो, उपमाओं से रहित है। ठीक है जी, हम उसको सबसे विलक्षण ही माने। ये हो गया। अब अगला एक और शब्द देख लीजिए और फिर इसको समाप्त करते हैं, फिर अगले नामों पर भी बात करेंगे। देखिए अगला शब्द बड़ा विशिष्ट है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यह है जगदादि कारण। जगद, जगत, ये जगदादि को हम काटेंगे, अलग अलग करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जगत आदि कारण। जगत का आदि कारण है परमात्मा। अब यह जगत आदि, अगर आदि शब्द लें तो कई बार आदि शब्द को हम उस रूप में ले लेते हैं, ईटीसी लगाते हैं, जैसे हम, जैसे पशु आदि, पक्षी आदि, ऐसा कहते हैं ना, तोता, चिड़िया आदि, यानी अब सारे आ जाएंगे उसमें, वो वाला आदि नहीं लेना, ईटीसी वाला नहीं लेना, एटसेट्रा जो होता है वो। यहाँ आदि का मतलब होता है आरंभ से, मतलब जब संसार बना तो उसका आदि कारण कौन है, तो वो परमात्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है। अब देखिए इस संसार के बनने में कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों हमने एक उदाहरण दिया कि जैसे रोटी हम बनाते हैं, हमारे सामने रोटी बनी रखी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा, या किसी ना किसी वस्तु से बना होगा, या किसी ना किसी के लिए बना होगा। ये तीन चीजें होती हैं, तीन कारण होते हैं प्रत्येक वस्तु के बनने में। कौन कौन से कारण होते हैं, तो कारणों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला कारण होता है नैमित्तिक कारण, दूसरा होता है उपादान कारण, और तीसरा होता है साधारण कारण।
फिर से सुनेंगे, नैमित्तिक कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, कुम्हार ने घड़े को बनाया। तो कुम्हार जो हुआ, जो बनाने वाला है, जो बनाता है, जो प्रोडक्टर है, उसको हम नैमित्तिक कारण बोलते हैं। घड़े के बनने में कुम्हार नैमित्तिक कारण है। और उस घड़े को बनने में जो मिट्टी प्रयुक्त हुई, मिट्टी का यूज किया हमने, पानी का प्रयोग किया, ये क्या हो गए? ये हो गए उपादान कारण। अगर ये पदार्थ ना हो तो घड़ा ना बने। ठीक है। ऐसे ही साधारण कारण क्या होता है? साधारण कारण कहते हैं जो उस पदार्थ के बनने में अन्य सहायक तत्व होते हैं, अन्य सहायक पदार्थ होते हैं, जो उतने मुख्य नहीं होते, उनकी बाहर से भूमिका रहती है, वो उस पदार्थ में संयुक्त नहीं होते। मतलब अगर हम उस पदार्थ को देखें तो उसमें दिखेंगे नहीं वो। जैसे घड़े को देखेंगे तो मिट्टी दिखती है उसमें, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण। लेकिन इसके अलावा जो साधारण कारण होते हैं, जैसे चाक होता है, जिस चाक पे बनाई जाती है, जिस डंडे से उस चाक को घुमाया जाता है, या धागा होता है, या उसकी अपनी बुद्धिमत्ता होती है, प्रकाश होता है, आकाश होता है, इतनी सारी चीजें बाहर से सम्मिलित हैं जो उस घड़े में है नहीं, उपस्थित नहीं है। हम घड़े को देख के घड़े को ये थोड़ी बता देंगे कि इस घड़े में चाक भी मिला हुआ है। चाक थोड़ी होता है, वो अलग से एक साधन प्रयुक्त हुआ। अब यदि हम संसार को देखें, इस संसार के बनने में क्या क्या कारण हैं? तो एक तो जीवात्मा हो गया, जीवात्मा कारण हो सकता है। एक प्रकृति हो गई, ये कारण हो सकती है। और एक परमात्मा हो गया, ये कारण हो सकता है। तो यदि हम विचार करें कि क्या ये जो प्रकृति होती है, ये संसार का कारण हो सकती है, आदि कारण, कि इसी से ये संसार बना? तो आदि कारण तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको तो बना, ये तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, स्थिरता नहीं है। तो ये संसार का आदि कारण तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि ये ही बना रही है पूरे संसार को, ये अपने आप बनती है, अपने आप बिगड़ती है, ऐसा नहीं है। जड़ वस्तुएं कभी अपना व्यवहार स्वयं नहीं करती, उसको कोई और करता है। कोई चेतन उसको किसी रूप में लेके आए, बदल दे, रॉ मटेरियल फॉर्म से उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले आए, प्रोडक्ट फॉर्म से उसको फिर रॉ मटेरियल फॉर्म में लेके आए। तो ये तो कौन कर सकता है? कोई चेतन वस्तु कर सकती है। तो क्या जीवात्मा इस संसार का कारण है, आदि कारण, जिसने बनाया है इस संसार को? तो वो भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी सामर्थ्य है ही नहीं, और संसार बना ही उसके लिए है। संसार बना ही उसके लिए है, तो वो तो इसका कारण बिल्कुल नहीं है। ना उसके भीतर का सामर्थ्य उतना है, ना उसका ज्ञान उतना है, ना उसकी योग्यता उतनी है। वो तो कुछ चीजें तो बना सकता है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर उसका अधिकार तो है, इतने बड़े भूमंडल पर उसका अधिकार तो है, उसको अपने हिसाब से चला तो लेता है, इतने बड़े घर का संचालन कर लेता है, फैक्ट्री का, कंपनी का, या किसी राज्य का, जिले का संचालन कर लेता है। लेकिन पूरी पृथ्वी का संचालन नहीं कर सकता, पूरी पृथ्वी को हैंडल कर ले, पूरे सौरमंडल को नहीं कर सकता। तो जिस जीवात्मा का बस इतना सा सामर्थ्य हो, तो वो भी संसार का आदि कारण, आरंभिक कारण, शुरू वाला कारण, कि उसी ने संसार को बनाया हो, ये भी नहीं हो सकता। ये भी तो एक तर्क है ना। नहीं तो कई लोग तो यही मानते हैं कि जीवात्माएं अपने आप करती हैं सारे संसार को। कई मत ऐसे भी चल रहे हैं, जीवात्मा को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं कि सब हम ही हैं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, या तो ये जगत है या आत्मा है बस। लेकिन इस जीवात्मा जो कि कर्म करता है, फल मिलता है, संसार बनता है उसके लिए, इन सब के पहले भी एक आदि कारण है। और वो कारण कौन सा है? जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, जिसके पास बहुत विद्या है, जिसके पास बहुत सारी बुद्धि है, वो इस जगत का आदि कारण है। आदि कारण भी है। और आदि कारण में कौन सा कारण है? जो मैंने 3 कारण बताए थे, नैमित्तिक कारण। जैसे कुम्हार घड़े के बनने में कारण होता है, कुम्हार घड़े को बनाता है ना, तो कुम्हार को नैमित्तिक कारण बोलते हैं। वैसे ही परमात्मा इस संसार के बनने में नैमित्तिक कारण है, इस संसार को बनाने वाला है। और ये जो मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति मतलब जो रॉ मटेरियल फॉर्म में है, जिससे ये संसार बनता है, वो इस संसार का उपादान कारण है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी उपादान कारण होती है ना घड़े के बनने में। वैसे ही मूल प्रकृति जो होती है, अव्यक्त स्थिति वाली, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जो सत्व रजस तमस का संघात रूप होती है। सत्व रजस और तमस, ये मूल प्रकृति के 3 घटक होते हैं, इनसे सारा संसार बनता है।
आगे और बदलता रहता है और बदलता रहता है और बदलता रहता है, तब हमें ये संसार दिख पाता है। तो ये मूल प्रकृति क्या हो गई? उपादान कारण। और साधारण कारण तो परमात्मा जो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, बल का, या बाकी वस्तुएं जो होती हैं वो उनके लिए फिर सहायक कारण होते हैं। साधारण कारण उतने नहीं होते संसार बनने में, लेकिन बाकी वस्तुओं के बनने में साधारण कारण खूब होते हैं। कुल मिला के जीवात्मा को हम नैमित्तिक कारण या आदि कारण नहीं मान सकते। तो ये जो जगत आदि कारण का जो यहाँ प्रकरण चल रहा है, इस संसार के बनने में जगत आदि कारण जो है वो परमात्मा है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और देखिए, इसके बारे में कुछ और विशेषताएं हम समझेंगे कि इस परमेश्वर का कितना महान सामर्थ्य है। वैसे तो जीवात्मा को हम समझें, जीवात्मा भी संसार के बनने में कारण होता है। कैसे होता है? और नैमित्तिक कारण होता है। लेकिन वो साधारण निमित्त कहा ऋषि ने उसको, एक नया शब्द दिया था, साधारण निमित्त। क्योंकि जीवात्माएं भी तो संसार का निर्माण करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? तो वो संसार की ही वस्तुओं को उठा के बाकी चीजों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे घर किसने बनाया? परमात्मा ने तो नहीं बनाया। घर तो हमने बनाया ना, जीवात्माओं ने। तो हम भी नैमित्तिक कारण हो गए, लेकिन हम साधारण निमित्त कारण हो गए। हम पहाड़ों को तोड़ते हैं, नए पहाड़ बना देते हैं, या कभी तालाब नया बना दिया। तालाब परमात्मा ने सीधे सीधे नहीं बनाया, तालाब को हम भी बना लेते हैं। तो पूरे संसार के बनने में तो मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है, लेकिन साधारण निमित्त कारण जीवात्मा भी है। लेकिन परमात्मा जो मुख्य निमित्त कारण है, वो अपने महान सामर्थ्य से है। जब भी हम उसको जगत का आदि कारण माने, तो फिर बहुत सारी चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। उसके बहुत बड़े और स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार छोटा मोटा नहीं है। ये सब चीजें साधना में प्रत्यक्ष करने वाली हैं। ये सब चिंतन की बातें हैं, उपासना में, ध्यान में बैठकर चिंतन करने योग्य बातें। कि जब हम इस संसार को देखते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इतने बड़े ब्रह्मांड में जब हम अपनी औकात देखते हैं, अपनी सामर्थ्य देखते हैं, तो बड़ी न्यून है, बड़ी अल्प है हमारी सामर्थ्य। हम छोटा सा घर बना दें, हम छोटा सा कोई फार्म हाउस बना दें, तो हम उसमें राजा की तरह रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई राजा ही नहीं है, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं जी। अब हमने तो इतने बड़े फार्म हाउस को बना दिया, हमने इतनी बड़ी कोठी बना दी, हमने इतना बड़ा घर बना दिया, हमने इतना बड़ा गांव बसा दिया, हमने जनपद बसा दिया, या हमने इतना बड़ा राज्य बसा दिया। पहले तो राजा महाराजा राज्य बसाते थे ना। लेकिन उस परमात्मा का सामर्थ्य देखिए, जो इस संसार का आदि कारण है, कितना महान सामर्थ्य है। ये पृथ्वी हमारी जो लगभग 200 देशों से बनी हुई है, और इस पर इतने बड़े बड़े महासमुद्र भी हैं। समुद्र और उस भूमंडल को मिला के पूरी पृथ्वी बनती है, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। यदि हम इतनी ही पृथ्वी का अवलोकन करें, इतनी ही पृथ्वी की स्टडी करें, भू विज्ञान को पढ़ें, भौतिक विज्ञान को पढ़ें, रसायन विज्ञान को पढ़ें, या इसी पृथ्वी पर उपस्थित होने वाली सभी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करें, पूरा जीवन निकल जाएगा और हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते। हम उनके बारे में ठीक ठीक नहीं जान सकते। इतना सामर्थ्य है हमारा, हम जीवात्माओं का। लेकिन इस पृथ्वी को बनाने वाले उस परमात्मा का जो आदि कारण है, इसी पृथ्वी का, केवल अभी इस पृथ्वी की बात चल रही है, सोचिए कितने बड़े सामर्थ्य वाला होगा वो, कितने महान गुणों से युक्त होगा वो, कितना भयंकर उसके भीतर विज्ञान होगा, कितना अद्भुत विज्ञान रखता होगा वो परमात्मा। हमें अपने शरीर विज्ञान की स्टडी करनी हो, हमें अपने शरीर के विज्ञान को ही समझना हो, तो व्यक्ति कितने साल लगाता है, एमबीबीएस पढ़ता है या बाकी आयुर्वेद आदि की पढ़ाई करता है, तब जाके वो केवल इस शरीर का बहुत कम अंश स्टडी कर पाता है, बहुत बहुत कम अंश को समझ पाता है। बाकी तो इतनी प्रजातियां हैं, उनके इतने शरीर हैं, उनका इतना गहरा विज्ञान है, इतनी सारी चीजें हैं इस पृथ्वी में जहां तक अभी मनुष्य पहुंच भी नहीं पाया है। अमेजन अमेजन एक वन है ना, आपने सुना होगा अमेजन के बारे में। अमेजन एक नदी भी है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहां ऐसी लाखों करोड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जीवों की, जिनको आज तक खोज, जिनके बारे में आज तक कोई जानता ही नहीं है। लाखों करोड़ों ऐसी उपस्थित हो सकती हैं वहां, क्योंकि बहुत विस्तृत भूभाग है वो, वहां मनुष्य पहुंच भी नहीं पाया है।
क्योंकि घने जंगल हैं वो, और ऐसे जंगल हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता, तो मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है अभी जाने की वहां पे। लेकिन उन सब के बनने में भी जो कारण है, आदि कारण है, बनाने वाला सोचिए कितना महान है वो। अब जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें तो इतनी नॉलेज है, हमें तो इतनी सारी चीजों के बारे में पता है, अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारे घर के नीचे कितने जीव हो सकते हैं, हमारे आसपास कितने जीव रहते हैं नीचे भूमि में, छोटे छोटे जीव। उनके बनने में भी एक आदि कारण है परमात्मा, नैमित्तिक कारण है। सोचिए, अब बार बार उसके सामर्थ्य को देखते रहिए, बार बार उसकी उस स्थितियों को समझिए कि कितने महान विज्ञान के कारण उसने इतने बड़े संसार का निर्माण किया होगा। आचार्य जी, हमें ये नहीं पता हमारे अंदर कितने जीव हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपने शरीर में ही इतने सारे जीव उपस्थित हैं, इतने कीटाणु, जीवाणु, विषाणु बहुत सारे उपस्थित हैं। हमारे रज में हमारा जो शुक्र धातु है उसमें कितने सारे जीव उपस्थित रहते हैं। अद्भुत विज्ञान है, इतनी व्यवस्थाओं को बनाने वाला जो आदि कारण है बहुत बड़े सामर्थ्य वाला है वो। कुल मिला के जितने भी हम भौतिक विज्ञान को या बाकी जितना भी विज्ञान का स्वरूप है उसको जब हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं, तब परमात्मा की सामर्थ्य का पता चलता है कि कितनी बड़े सामर्थ्य से युक्त वो परमात्मा है। कुछ भी पढ़ लीजिए आप, कोई भी पुस्तक उठाइए आधुनिक विषयों वाली, चाहे प्राचीन शास्त्र उठा लीजिए। अब ये तो बात केवल एक पृथ्वी की है अभी तक, और वो भी बस मोटी मोटी की है। ऊपर से यदि उसको भी एक एक पदार्थ को लेके करने लगे ना, या एक एक प्रजाति को लेके, एक एक जीव को लेके बात करने लगे, तो कई दिन बीत जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। इतना बड़ा विज्ञान है वो, और उसमें भी एक एक पदार्थ को लेके भी उसके शरीर का अवलोकन करने लगे, कितना समय लगेगा सोचिए। और वो परमात्मा उन सब के बारे में यथावत जानता है, उन सब व्यवस्थाओं के बारे में, उन सबको क्योंकि बनाने वाला है, उपस्थित है उन सब में। अब यही परमात्मा केवल इस पृथ्वी को नहीं बनाता, इस पूरे सौर मंडल को बनाता है। और इस सौर मंडल में ऐसी पृथ्वी छोड़िए, इस पृथ्वी से कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, बहुत सारे हैं। और इसी सौर मंडल में एक सूर्य भी है, और वो सूर्य तो इतना बड़ा है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। और उसके भीतर का विज्ञान तो और भी अद्भुत है, और भी ऊंचे स्तर का है। वहां भी उस सब को बना के भी और उन सब व्यवस्थाओं को धारण भी किए हुए हैं। कितना सारा जब हम उसको पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र को पढ़ते हैं, तो और पता चलता है कि और कितना अद्भुत विज्ञान है उस परमात्मा के भीतर। ये इतने बड़े सौर मंडल का भी आदि कारण है। आदि कारण मतलब आरंभिक कारण है। इसी को बनाने में जब पहली बार कभी बनाया होगा परमात्मा ने, उससे पहली बार बनाया होगा, उससे पहली बार सृष्टि को जब भी पहली बार निर्माण किया होगा, तब भी वही आदि कारण दिखता है हमें। उससे पहले और कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा के ऊपर यदि कोई और होता तो हम उसको आदि कारण मान लेते, यदि कोई और ऊपर होता तो उसको आदि कारण मान लेते, लेकिन कोई है ही नहीं। अब देखिए, इस सौर मंडल में भी कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे नक्षत्र हैं। नक्षत्र मतलब तारा मंडल, बहुत सारे तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अब ये सूर्य तो फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं है हमारी पृथ्वी से, लेकिन ऐसे ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी कई हजारों लाखों गुना बड़े हैं। सोचिए, हमारी तो खोपड़ी घूम जाएगी यदि उनके बारे में हम अध्ययन करने लगे, ठीक से अध्ययन होने लगा हमारा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक बच्चे ने आके अपने पिताजी से पूछा, पिताजी समुद्र कैसा होता है? मैंने कई बार सुना है ये सागर कितना बड़ा होता है, ये समुद्र, सागर भाई की बात नहीं कर रहा, समुद्र की, तो कितना बड़ा होता है ये। अब पिताजी अब कैसे समझाते बच्चे को कि बेटा कितना बड़ा होता है? तो उन्होंने एक ऐसे उदाहरण दे दिया, छोटा सा बच्चा था 5-7 साल का, जैसे वंश है, तो उनको समझाने के लिए कह दिया कि ऐसा ही होता है, जैसे ये सामने आप तालाब देख रहे हो, ये ऐसा ही होता है, बस वो बड़ा होता है, बड़ा। अब तालाब ही इसको तो तालाब ही बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि जैसे हमारे खेत में एक छोटी सी हौज बनी हुई है, छोटी सी। अब मैं जब वैदिक को उसके पास ले जाता हूँ ना, और मैं उससे कहता हूँ कि अगर शैतानी की ना तो इसी में डुबा दूंगा, और देख लेना इसमें मेंढक भी रहते हैं, फिर खा जाएंगे, तो उसको तो उसी से बड़ा डर लगता है। वो सोचता है कि ये जो हौज बनी हुई है ना, और वैदिक उसमें डूबेगा भी नहीं, इतनी बड़ी है।
लेकिन उसको इतना डर लगता है, वो सोचता है कि जैसे ये ही अपने आप में पानी का बहुत बड़ा पिंड है, क्योंकि उसने उसके से ज्यादा बड़ा देखा नहीं है। ये 1-2 बार नदियों तक घूम आया है वो। उसको वो ही हौज जो है वो बहुत बड़ी दिखती है। तो ऐसे ही जब पिता किसी बच्चे को समझा रहा था कि ये जो समुद्र है कितना बड़ा होता है, तो उसने बस इतना बता दिया कि ये तालाब देख रहे हो ना, इतना बड़ा होता है। अब वंश के जितना बालक जो 6-7 साल का है, उसको तो तालाब अपने आप में इतना बड़ा दिखता है कि अगर किसी दिन मैं इसमें गिर गया तो मेरी तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, मैं कैसे बचूंगा। वो डरता है उसके पास जाने से। उसके स्वरूप को देख के वो चकित रह जाता है कि हाय कितना बड़ा ये तालाब है, और समुद्र इससे भी बड़ा होता है। तो मतलब वो आश्चर्यचकित है। लेकिन जिस दिन वो एक नदी के पास, एक झील के पास पहुंचा, झील झील सोचिए, अब झील तो तालाबों से कितनी बड़ी होती है ना, काफी काफी देर तक उसमें घूमते रहो नाव लेके, तब उसको पार किया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी झीलें। अब वो बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ तब पता चला अरे पानी का तो इतना भी बड़ा स्रोत है। तो वो पूछने लगा पापा ये है समुद्र। कहने लगे नहीं बेटा, समुद्र तो इससे भी बड़ा होता है। अब उसने सोचा कि हाय इतना, मतलब इतनी बड़ी झील और इससे भी बड़ा समुद्र होता है। बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वो एक नदी के किनारे गया। नदी को देखा, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कोई छोर ही नहीं है इसका, कहाँ जा रही है पता नहीं। दूसरा किनारा दिख ही नहीं रहा दूर तक। झील का तो दिखता भी था, इसका तो दिख ही नहीं रहा है। पूछने लगा पिताजी ये है समुद्र क्या? नहीं ये समुद्र नहीं है, ये तो नदी है, और ये छोटी सी है। समुद्र तो इससे भी बड़ा होता है, ये तो छोटी सी है, ये भी समुद्र में जाके मिलती है। अभी इसकी और खोपड़ी खराब, इसने कहा जी समुद्र ही देखना है। तो ये बच्चा बड़ा हो गया, 23-24 साल का, जब समझदार हो गया, वयस्क हो गया, किशोर, मतलब ठीक ठाक युवा स्थिति वाला हो गया। एक दिन समुद्र में ही ले गए, पहले तो दूर से दिखाया, दूर से देख के हवा निकल गई। इस बार जहाज में बिठा दिया। जहाज में बिठा के जब गए तो भीतर जो भयानक लहरें हैं, भयानक तूफान आया हुआ है समुद्र में, और कितनी, जिसका कोई छोर ही नहीं है, इतने बड़े बड़े समुद्र, इतने महान समुद्र। अब बताइए उस 6-7 साल के बालक को कैसे पिता समझा दे कि समुद्र कितना बड़ा होता है। एक योग्यता आते आते आती है किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए, उसको देखने के लिए निकलना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है। एक दिन पिताजी कहीं बाहर से घूम के आए, कहने लगे यार अब हम तो उस दिन वहां बाजार में चले गए, बहुत सैकड़ों लोग थे वहां पे, सैकड़ों लोग आए थे, इतनी भीड़ थी भयंकर, निकलना भारी हो गया। आके समझा रहा था, घर वाले ऐसे हल्के में लेने लगे। कहा अरे फालतू में, कितने लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे तो कितने होंगे। एक दिन और आगे की बात हुई कि हम तो मेले में गए थे, हमारे पास के शहर में था मेला, वहां तो हजारों लोग थे, हजारों की संख्या में। जाके देखा तब पता चला कि हजारों लोग कितने होते हैं। एक बार और बड़े मेले में चले गए, जैसे कुंभ का मेला होता है, तब और जाके पता चला, जब देखा उस व्यवस्था को तब समझ में आया कि हाँ कितने लोगों की भीड़ होती कैसी है, जहां पैर को पैर का पता न चले कि कहाँ रखे हो तुम, इतनी भीड़। तो जब उस चीज को हम स्वयं देखते हैं, वहां जाके उसकी स्टडी करते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष करते हैं, तब उसकी व्यापकता का पता चलता है। तो ये जो जीव विज्ञान है, ये जो शरीर विज्ञान है, ये जो भू विज्ञान है, ये जो खगोल विज्ञान है, जितना जितना इसके बारे में स्टडी करते हैं, स्वयं जाके देखते हैं, तब पता चलता है। अब मैं यहाँ शब्दों से बताता रहूं कि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, सूर्य तो उससे उतना बड़ा है, और बाकी ग्रह तो उससे उतने बड़े हैं। अब सोचिए वो वैज्ञानिक जो एक बार चंद्रमा पर हो आया है, अब सोचिए उस वैज्ञानिक के बारे में जो एक बार अंतरिक्ष की यात्रा करके आया है, घूम के आया है, जो और भी ग्रहों तक पहुंच के आया है, देख आया है एक बार, उन्हें उनकी व्यापकता को समझ आया है, जो एक बार क्षमा कीजिए, जो एक बार चंद्रयान या बाकी जो यान जाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यान जो होते हैं या अंतरिक्ष में जो स्टेशन है, वहां से उसने बाकी ग्रहों का अवलोकन कर लिया है। जिस पृथ्वी को हम यहाँ से देख के इतनी बड़ी मानते हैं, उसको एकदम बच्चे जैसी दिख रही है, और उसको पृथ्वी और इतने सारे ग्रह बड़े बड़े दूर दूर से घूमते हुए अपनी ओर आते हुए दिख रहे हैं। अब उसको ये वाला विज्ञान समझाएंगे ना, तो सच में, और वो परमात्मा पर एक बार विश्वास करने लगे बढ़िया से, तो हम लोगों से ज्यादा गति कर लेगा वो अध्यात्म में। हम परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, हम परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं समझ सकते उतना आसानी से।
क्योंकि अभी हमारी पहुंच, हमारी स्टडी उतनी है ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम तो चलिए यहाँ रहते हैं अपने देश में, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं ले दे के यदि कहीं बहुत दूर तक गया हूँ तो नेपाल तक गया हूँ, बस नेपाल में घूमे, वहां के पहाड़ों तक गए, या पहाड़ों को देखे तो उत्तराखंड में भी हम थोड़े से पहाड़ों को देख के आए, बस इतना मेरी स्टडी है कहीं घूमने की, इतनी दूर तक मैं गया हुआ हूँ। अब हमारी कक्षा के जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर का मतलब जो विदेशों में रह रहे हैं, अब जब वो एरोप्लेन से जाते होंगे और जब वो समुद्र के ऊपर से निकले होंगे, बाकी देशों में भी घूमे होंगे, तो उन्होंने तो और व्यापकता का अनुभव किया होगा, उन्होंने और समझा होगा। क्योंकि जब तक हम कुएं में मेंढक की तरह बैठे हैं तब तक तो हम उसको ही माने बैठे रहेंगे ना कि यही संसार है, यही सब कुछ है, इतना ही परमात्मा होगा, है ना। ये भी तो एक बात है ना, जितना बड़ा कुआं, जितना ज्यादा इसमें पानी, उतना ही बड़ा संसार, उतना ही बड़ा परमात्मा होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा परमात्मा। लेकिन जो व्यक्ति घूमा है, इस कुएं से बाहर निकला है, उसने तालाबों को देखा, झीलों को देखा, नदियों को देखा, जिसने समुद्रों को देखा, जिसने पृथ्वियों को देखा, जिसने सौर मंडल को देखा, जिसने पूरी सौर मंडलों के भी बहुत सारे समूहों को देखा, जिसने आकाश गंगाओं को देखा, जिसने आकाश गंगाओं के भी बहुत बड़े स्वरूपों को देखा, उनके संगठनों को देखा, और जिसने पूरे ब्रह्मांड को देखा, सोचिए तो वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे न समझे, उसकी विराट स्वरूप को कैसे कम ले लेगा, कम हल्के में कैसे लेगा उसे। बहुत बहुत अद्भुत विज्ञान, हमारी जहां तक सोच ना जाए, जहां तक कल्पना ना जाए, इतने बड़े संसार का आदि कारण, इतने बड़े संसार को बनाने वाला जो मूल कारण है वो है परमात्मा। तो वो अद्वितीय है, अनुपम है। इस जगदादि कारण शब्द जो लिखा हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे, ये जगदादि कारण, इसको अद्वितीय के साथ भी लगाइए, अनुपम के साथ भी लगाइए, जैसा हम पिछले शब्दों में कर रहे थे। वो परमात्मा कैसा कारण है? इस संसार का अद्वितीय कारण है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। कोई कहे कि एक और भी है परमात्मा जो बना रहा है किसी और ब्रह्मांड को, अद्वितीय है यही वाला, एक ही परमात्मा है, और कोई परमात्मा है ही नहीं, अनुपम है ये वाला। ऐसा नहीं कि एक ये बना रहा है, एक दूसरा वाला बिल्कुल इसके जैसा ही ये बराबर में बना रहा है, ऐसा भी नहीं है। ना तो इसकी तुलना हो सकती है, ना इसके जैसा दूसरा कोई है, इसलिए भी ये अनुपम या अद्वितीय जगत का कारण है। तो ऐसे परमात्मा को जब हम समझेंगे, ऐसे परमात्मा के बारे में जब हम विचार करेंगे, तो बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारे लाभ। एक तो पैर जमीन पर रहेंगे, सबसे पहली बात, पैर जमीन पर रहने का मतलब ऋषि की भाषा में अहंकार की निवृत्ति होगी। जीवन में अहंकार जो आ जाता है ना व्यर्थ का, जिसके कारण हम बहुत उछलते हैं कई बार, तो वो थोड़ा संयत रहेगा, मामला संयमित रहेगा, नियंत्रित रहेगा, एक ये लाभ हो जाता है। दूसरा, इतने परमात्मा के विराट स्वरूप को समझेंगे ना, तो जो जीवन में जो कई सारी शंकाएं रहती हैं, इस चीज को लेके भय रहता है कि भाई क्या ही होगा आगे, या कैसे ही चलेगा ये संसार, या कैसे मेरा कल्याण होगा, या कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो जब इतना बड़ा सहायक, इतना बड़ा बंधु हमारे साथ है, इतना महान उपास्य देव हमारे साथ रहता है, तो फिर बहुत सारी चिंताएं कम हो जाती हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उस स्वरूप को, उसके इतने महान अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन मनन मंथन बार बार करते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा सा बताया है, क्योंकि मेरा इतना ही अध्ययन है, इससे ज्यादा है नहीं मेरा अध्ययन। आगे होता रहेगा, अपरा विद्या को प्राप्त करते रहेंगे, तो इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बहुत बहुत विस्तार हो सकता है इस चीज का। तो यदि इसी बात को कोई फिजिक्स का टीचर आपको समझाए ना अध्यात्म के साथ जोड़ के, तो कई दिन लगा सकता है और इतने अच्छे से आपको समझा सकता है कि आनंद आ जाएगा आपको। अब मेरा तो फिजिक्स को लेके उतना अध्ययन है नहीं, थोड़ा बहुत जब पढ़ते हैं तो उतना समझ लेते हैं। अगर इसी चीज को कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर, कोई टीचर आपको समझाए, तो सोचिए वो कितना बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा परमात्मा के इस विराट स्वरूप को, इस अद्वितीय अनुपम स्वरूप को। बायोलॉजी का कोई टीचर हो सकता है, कोई और किसी भी प्रकार का जो भू विज्ञान को पढ़ाने वाला हो, ज्योतिष विज्ञान को पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, है ना, अद्भुत कमाल का।
कोई, मैं तो कहता हूँ कोई मनोविज्ञान को भी समझाने वाला ना, तो वो भी बहुत विस्तार से परमात्मा के स्वरूप को समझा सकता है। इतना तो कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई गुरुकुल का बड़े से बड़ा आचार्य भी शायद उतना अच्छे से इस स्वरूप को नहीं समझा पाएगा, जितने अच्छे से वो समझा देंगे, यदि वो अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हों तो, जो विज्ञान वाले हैं। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको कहीं से ऐसे पुस्तकें प्राप्त होती हैं जो अपराविद्या से संबंधित हैं, जो आधुनिक विषयों से संबंधित हैं, जो विज्ञान आदि विषयों से संबंधित हैं, पढ़ते रहना चाहिए, बहुत सहायक होती है अध्यात्म में। ये जरूरी नहीं है कि अध्यात्म में प्रगति करने के लिए योग दर्शन ही काम आता है या वेद ही काम आते हैं, ये सहायक होते हैं, रास्ता देते हैं ये भी, लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता इधर से भी होके जाता है। रास्ते में ये और भी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनको हमें पता करना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो दर्शन या उपनिषद आदि शास्त्र पढ़ के ही हम अध्यात्म में गति कर सकते हैं। आधुनिक विषयों को भी पढ़ने के लिए हमें प्रेरित होते रहना चाहिए। तो कहीं से मिले, यूट्यूब से मिले, कहीं से भी पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ने की आदत बनाए रखनी चाहिए हमें। ठीक है जी, तो परमात्मा का आज ये तीसरा जो बड़ा नाम था, सबसे पहला सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, और दूसरा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और तीसरा ये वाला अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, ये 3 नाम पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम अगले नामों पर भी चर्चा करेंगे। और एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, उपासना को लेके और भी तैयारियां होती हैं जिनके बारे में कई महीने पहले कक्षाओं में बातें हो गई थी कि उपासना में जिस दिन हम बैठ रहे हैं तो भी तैयारी करते हैं हम, उन तैयारियों पर भी हम थोड़ी थोड़ी सी बात प्रतिदिन करना शुरू करेंगे, ताकि जब हम उपासना सुबह को शुरू करेंगे तो फिर बाधाएं ना हो, किसी को कष्ट ना हो। क्योंकि सीधे सीधे उपासना में जाके बैठते हैं ना तो मन लगता ही नहीं है, वो बाधाएं होती हैं, किसी का आसन ठीक से नहीं लगता है, या किसी के मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं एकदम से बैठे तो, और फिर खिन्न होके उठ जाते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं लगा आज उपासना में बिल्कुल भी, या और भी बाधाएं आ जाती हैं। कई बार घर वाले आवाज दे देते हैं, कई बार आस पड़ोस में कोई गाना चल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई संगीत बजा रहा है, उधर ही ध्यान चला गया। तो कैसे वो सब तैयारियां करें जो हमारी उपासना को सरल कर दें, आसान कर दें। और बाकी ये तैयारी तो चल ही रही है, जब हम ईश्वर के उस स्वरूप को समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको समझे बिना उपासना में गति कर पाएंगे असंभव है, सीधी बात है कि असंभव है, नहीं बढ़ सकते आगे। क्योंकि जिस एड्रेस पर हम जाना चाहते हैं, जिस पते पर हम अपने किसी परिचित से मिलना चाहते हैं, जब उसका पता ही, एड्रेस ही गलत है, उसका पता ही नहीं है, उसका हमें यही पता नहीं है कि हम मिलने किससे जा रहे हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसका दिखने में कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, बाल कैसे हैं उसके, तो फिर बताइए कैसे उस व्यक्ति को हम ढूंढ पाएंगे। इसलिए परमात्मा का जैसा चेहरा है, जैसा स्वरूप है, जैसा एड्रेस है, कुछ भी है जो भी परमात्मा से संबंधित है, पहले उसको शब्दों के रूप में तो जान लें, फिर आसान हो जाएगा मामला। चलिए, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। भैया इलेक्शन का मेरे को याद आया था बीच में। अच्छा जी। और एक अनुपम के ऊपर भी कुछ बोलना है, पहले इलेक्शन का बोल लो आप। अच्छा ठीक है। हाँ, इलेक्शन के बारे में